हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी हम लोग खाना खाने के लिए निकल रहे हैं। आज ढूंढना पड़ेगा खाना बदोश के जैसा कि कहाँ खाना मिलेगा घर के जैसा खाना। और अभी छठ पूजा है, आज परसों से ही शुरू हो गई छठ पूजा। तो आप लोग को हैप्पी छठ पूजा। छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को। अभी देखती हूँ क्या मिलता है खाने के लिए। सिंपल खाना खाना है मुझे, दाल चावल सब्जी रोटी ऐसा खाना, वही खाना मुझे पसंद होता है एक्चुअली बोले तो। और जब मैं सिंपल खाना खाती हूँ ना तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो वो तो ढूंढना पड़ेगा। एक दो जगह हम लोगों ने इसे फाइंड आउट किया है नेट पे ही। तो अभी देखती हूँ कहाँ मिलेगा। सिंपल खाना ही खाना है, एकदम सिंपल। कोई हाई फाई होटल में नहीं जा रही हूँ मैं, सिंपल जहाँ मिल जाएगा वहाँ चली जाऊँगी खाने के लिए। तो अभी निकले हैं पार्किंग से, होटल के पार्किंग से हम लोग, और चलो खाना खाने जाऊँगी। और आप लोगों का, आप लोग का लंच हो गया है। और जिनके जिनके घर में तैयारी चल रही होगी छठ पूजा की, तो वो लोग तो बहुत बिजी होंगे अभी शाम की पूजा की तैयारी के लिए। शाम का अर्घ जो शुरू हो जाएगा आज। तो आप लोग क्या तो बहुत सारा ठेकुआ को खजूर भी कहते हैं, खबौनी भी कहते हैं और ठेकुआ भी कहते हैं। आप लोग क्या क्या बोलते हो बताना जो मेरी वीडियो को देखोगे। तो ये ठेकुआ जनरली लोग ठेकुआ को नाम से जानते हैं वैसे, और खजूर के नाम से भी जो बहुत जानते हैं, और खबौनी भी एक नाम है उसका वैसे। तो ठेकुआ की खुशबू से तो आप लोग का घर महक रहा होगा। वो शुद्ध घी में जो बनता है माँ छठी मैया के लिए प्रसाद जो तैयार होता है, और एकदम डिफरेंट टाइप्स के ये होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो ठेकुआ की जो खुशबू होती है, वो लड्डू की जो खुशबू होती है चावल के लड्डू की, तो वो आप लोग के घर में बन रहा होगा। कि जिनके घर छठ पूजा है, आप ही आ रही है मुझे, तो पूजा की तैयारी आप लोग की हो गई। और आप लोग बहुत लोग जल्दी ही कर लेते हैं तैयारी पूजा की, मतलब पकाना जल्दी कर लेते हैं, सब उसको अरेंज करना होता है सूप पे और डाला पे, डाला डोरा जो भी कहते हैं, इस पे सब अरेंज करना पड़ता है। फिर उसको अच्छे से बांधना पड़ता है। अगर कहीं अर्घ देने के लिए गंगा किनारे जाना है, चाहे घाट किनारे जाना है, तो घाट पे जाना है या गंगा किनारे जाना है, तो बहुत जल्दी मतलब तैयारी करनी पड़ती है। और बहुत लोग घर में भी करते हैं, छत पे अपना छोटा सा तालाब जैसा बना के, तो भी उसको भी सजाया जाता है, उसकी भी तैयारी होती है। लेकिन अब जब बाहर जाते हैं तो थोड़ा पहले ही निकलना पड़ता है, और सीट वगैरह अरेंज करना पड़ता है, मतलब जगह लेना पड़ता है, पहले सब उपाय करना पड़ता है। घाट किनारे जाओ, नदी किनारे जाओ, चाहे गंगा किनारे जाओ, तो वो सब थोड़ा सा रहता है। बाहर जाने पे थोड़ा सा पहले निकलना पड़ता है। लेकिन बाहर जो देखते हैं हम लोग ना पूजा, छठ पूजा, तो उसका देखने भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे बाहर छठ पूजा करो तो गंगा किनारे या घाट के किनारे, चाहे नदी किनारे, चाहे पोखर तालाब जो भी हो, पौंड वगैरह जो भी हो, तो वो देखने का नज़ारा बहुत सुंदर होता है। पटाखे भी छोड़ते हैं बच्चे, और दिवाली का पटाखा बचा के रखते हैं बहुत लोग छठ के लिए। ऐसे भी करते हैं बच्चे कि छठ में फोड़ने का है पटाखा, आतिशबाजी करनी है, तो ऐसे भी करते, बच्चे भी करते, बड़े भी करते। वैसा ऐसी बात नहीं कि बड़े नहीं पटाखे चलाते, बड़े भी चलाते, मतलब छठ के समय। और फिर कल सुबह होगा मॉर्निंग का अर्घ दिया जाएगा, मॉर्निंग का सूर्य देवता को। अब शाम का अर्घ दिया जाएगा डूबते सूरज को। देखो यहाँ खाना पीना का तैयारी चल रहा है, लंच टाइम है, तो छोटे छोटे शॉपकीपर हैं, उनकी भी तैयारी हो गई है खाना पीने की, क्योंकि बहुत लोग खाना आएंगे खाने के लिए दोपहर में। और ये सब थोड़ा अनहाइजीनिक है, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है जिनकी, तो खाना पड़ता है उनको, उनके पॉकेट के अनुसार उनको खाना पड़ता है। लेकिन ज़िंदगी जीना है तो खाना ही पड़ेगा अपने बजट में ही। और देखो अभी हम लोग जा रहे हैं, क्या मिलेगा खाने को वही देखती हूँ। कुछ अच्छा मिलेगा तो ठीक है, दिखाऊंगी मैं आज क्या खाती हूँ आप लोग को। मैं वैसे मेरा खाना भी बहुत सिंपल होता है, सिर्फ मैं हाइजीन का ख्याल रखती हूँ कि अच्छी जगह खाऊँ, साफ़ सुथरे तरीके से बनाया जाए, इसका मेरा ज़्यादा ध्यान रहता है। लेकिन खाना मेरा सिंपल ही होता है, ज़्यादा कुछ मैं पसंद नहीं करती ऐसे कुछ डिशेज़ वगैरह स्पेशल। और कभी खाती तो कभी कभार, वो मुझे
डाइजेस्ट भी नहीं होता है और मुझे पसंद भी नहीं है, सेटिस्फेक्शन भी नहीं होता खा के, ऐसा है। बचपन से आदत पड़ी है ना अपना इंडियन फूड खाने की, तो मुझे ज़्यादा पसंद होता है। और अभी कितना बज रहा है टाइम, अभी 2:13 हो रहा है, मतलब 2:15 तो बज जाएगा। तो खाने का ही टाइम है, लंच टाइम में, ज़्यादा टाइम नहीं निकले हम लोग। होटल में भी मिलता है खाना, लेकिन वो होटल के स्टाइल का रहता है, स्पाइसी रहता है, तो मुझे पसंद ही नहीं आता। तो रूम में भी मिल जाता है, लेकिन वो ऐसा टेस्ट होता है ना, उतना मुझे अच्छा ही लगता है। 3-4 महीने से आप बाहर हो तो ऐसा खाना खाओगे तो आप बीमार भी पड़ोगे। तो सिंपल खाना खोजती हूँ मैं, सादा खाना। उसके लिए हम लोग को बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है। पहले गूगल में सर्च करती हूँ, फिर जाके देखती हूँ, फिर नजर से दूसरे रेस्टोरेंट में जाती हूँ, दूसरे होटल में जाती हूँ, कहीं तो सादा खाना मिले, दाल चावल, ऐसा सिंपल खाना, भुजिया वगैरह, भिंडी की चाहे किसी और चीज़ की भी, ऐसे खाना पसंद करती हूँ। अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, एक तो देखा है हम लोगों ने, तो अच्छा खाना मिल जाता है तो भरपेट खा लेती हूँ मैं, तो फिर खाया नहीं जाता मुझे स्पाइसी वगैरह ज़्यादा। देखो इधर भी एक होटल है, सुमेरू प्लाजा के अंदर, मतलब सुमेरू होटल का नाम है सुमेरू प्लाजा। शायद उसके अंदर बहुत सारा ऑफिस वगैरह है, कॉम्प्लेक्सेस में। एक फ्लोर पे होटल है, एक फ्लोर पे तो बाकी फ्लोर पे ऑफिस वगैरह है, लॉजिस्टिक के लिए कुछ है। तो देखो मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, ज़्यादा बोलने का मन नहीं करता। ये बकबक व्लॉग तो मैंने चालू किया, वैसे बकबक व्लॉग मुंबई में मेरा बकबक व्लॉग चलता ही रहता है। तो बकबक व्लॉग तो चालू किए, मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन कई कई बकबक करने का मन नहीं करता और धीरे से बोलती हूँ, एनर्जी ही नहीं लगती है। अभी ऐसा लगता है, क्या लगता है अपने घर में आराम करूँ। जब तक डिजीज़ पूरा ठीक नहीं आता है, क्योर नहीं हो जाते ना, तो मन को शांति नहीं मिलती है और अंदर से मन अच्छा नहीं लगता है। अब सोचो छठ पूजा में भी मैं बाहर हूँ, तो इस बार मैं सोची हूँ ना जुहू बीच पे जाऊँगी, छठ का नज़ारा देखूँगी। देखती हूँ आज जा पाऊँगी या कल, मालूम नहीं, क्योंकि मुझे डॉक्टर के यहाँ भी जाना रहता है, तो कैसे जमता है। एक टाइम तो सोची हूँ जाऊँगी, देखूँगी छठ पूजा, थोड़ा सा अच्छा से ग्रांड में होता है जुहू बीच पे। तो मुंबई का भी छठ पूजा देख लूँगी, मैं फर्स्ट टाइम देखूँगी मुंबई का, मतलब बीच का पूजा, बीच का तो जनरल जो पब्लिक प्लेस में जो होता है वो पूजा बोल रही हूँ। बाकी तो मैंने अपने रिलेटिव के यहाँ देखा है वैसे पूजा, छठ पूजा मुंबई में, लेकिन बीच पे ये पब्लिक प्लेस पर जो होता है पूजा, वो पूजा मैंने अभी तक नहीं देखी है। तो आज सोच रही हूँ जाऊँगी जुहू बीच, सूर्य भगवान का वहाँ से ही दर्शन करूँगी मैं, सब लोगों के बीच में जितना भी छठी व्रती होगी उनके साथ दर्शन कभी भी हो गए, लेकिन वहाँ भी देखूँगी, मतलब वहाँ की मतलब मनोरम दृश्य को जरूर दिखाऊंगी आप लोग को अगर मैं गई तो। कैप्चर भी करूँगी कैमरे में, लाइव भी आऊँगी, थोड़ा देखती हूँ मैं जा पाई तो। अभी तो खाना खा लूँ जल्दी, यहाँ से जो बीच दिख भी है वैसे, तो प्लान तो ऐसा ही करूँगी कि आज ही देख लूँ जाके। कल डॉक्टर का रहेगा मेरा सेशन, सुबह का तो उतना भी उठना भी नहीं होता, नहाना धोना भी नहीं होता मॉर्निंग का, तो शाम का ही हम लोग देख पाएंगे शायद। देखो यहाँ होटल है, ये होटल सहार की शहर है, शहर गार्डन या सहार गार्डन, क्या पढ़ेंगे पता नहीं, सहार गार्डन पढ़ेंगे, सहारा से सहार, हाँ उधर हिंदी में लिखा है सहार गार्डन, होटल सहार गार्डन। तो वैसे यहाँ होटल भी सब तरह के हैं आपको मुंबई में, आपके बजट में भी मिल जाता है, थोड़े ज़्यादा भी है, कॉस्टली भी है, सब तरह के होटल मिल जाता है, आम लोगों के लिए भी है मुंबई सिटी में, मिडिल क्लास लोगों के लिए भी है। ऐसा नहीं कि 5 स्टार या 3 स्टार है, मतलब सिंपल होटल भी है, सिंपल में अच्छा वो भी है यहाँ मुंबई में स्टे करने के लिए। तो भी सिंपल भी बोले तो अदर सिटी से तो महंगा ही है, कॉस्टली ही रहेगा। मुंबई तो मुंबई है, ऐसा भी सिंपल नहीं है, अदर सिटीज़ से तो आपको कॉस्टली ही मिलेगा सिंपल होटल भी यहाँ पर। लेकिन क्या करने का, आदमी को जब रहना पड़ता है तो मैनेज करना ही पड़ता है। अभी धूप बहुत अच्छी लग रही है, मुझे अच्छा लग रहा है ये धूप, विंडो से आ रही है ना धूप, तो मुझे अच्छा लग रहा है करने की वजह से। बाकी मैं आप लोगों से करती ही जा रही हूँ,
मैं बोली ना, मैं बातें तो बना लेती हूँ। अभी बोला था आप लोगों को मैंने कि मैं बोलूँगी नहीं, ज़्यादा बोलने को नहीं करता है। लेकिन कहाँ से कहाँ मैं खिसक जाती हूँ, मुझे खुद ही पता नहीं चलता है। किधर का सूत्र मैं किधर पकड़ लेती हूँ। तो जो मैं सोचती हूँ मैं इतना बातें कैसे बना लेती हूँ। जब मैं अपने व्लॉग्स को देखती हूँ ना, तो मुझे भी, मैं भी सरप्राइज हो जाती हूँ खुद के व्लॉग्स को देख करके। इतनी बातें मैं यूट्यूब पे आने के बाद ही बनाने लगी, इतना नहीं बोलती थी मैं। और अभी बोलते ही रहती हूँ बिना मतलब के। शायद आप लोग का कान भी पकता होगा सुन के। बहुत लोग तो छोड़ भी देते होंगे मेरे ब्लॉग के बीच में ही सुनने से, ऐसा भी होता होगा। लेकिन ऐसा नहीं करो भाई, मेहनत है इसमें भी। वो सोच के ही बोलते हो, ऐसा नहीं है, स्क्रिप्टेड नहीं है। लेकिन दिमाग तो लगाना पड़ता है कि आप इंगेज कैसे रहो, कैसे सुनोगे मेरी बातों को। दिमाग तो लगाना ही पड़ता है कंटिन्यूसली बोलने के लिए। कंटिन्यू में बोलते जाती हूँ, आप लोग सुनते जाओ। कहीं बोलते बोलते मेरा मुंह टेढ़ा ना हो जाए, ऐसा लगता है कहीं। और ये सिग्नल पे रुकी हुई हूँ, हम लोग सिग्नल पे रुके हुए, पता नहीं 2-3 किलोमीटर है यहाँ से, जहाँ से मैं रुकी हूँ वहाँ पे होटल से 3-4 किलोमीटर है शायद, पता नहीं, शायद 2-3 किलोमीटर तो होगा। 1 किलोमीटर तुम लोग आ गए होंगे, 1-2 किलोमीटर। अभी खाना कैसे मिलेगा मालूम नहीं, पूछना पड़ेगा वहाँ। और सादा थाली चाहिए हम लोग को। और आप लोगों ने अपने घर में आज क्या क्या बनाया? छठ पूजा की भी तैयारी चल रही होगी, और रोज़ का जो खाना बनता है बाकी लोगों के लिए वो तो बनाना ही पड़ता है। तो रोज़ के खाने में आप लोग क्या बनाए, बताओ आप लोगों ने क्या बनाया? बिहार यूपी में तो छठ पूजा की धूम होगी अभी तो सब जगह लोग करने लगे हैं। बिहार यूपी लोग जहाँ भी रहते हैं छठ पूजा जरूर करते हैं अपनी जगह। जहाँ अगर घर पर नहीं जा पाते तो जहाँ रहते हैं वो परमानेंटली रहने लगे हैं, तो उधर ही कर लेते हैं छठ पूजा। बहुत लोग को तो छठ पूजा में अपने घर जाने का मन नहीं करता है, तो टिकट नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से भी नहीं जाते। फ्लाइट के टिकट भी ज़्यादा हो जाते होंगे शायद, मैंने तो कोई ट्राई नहीं किया, वैसे तो ज़्यादा ही हो जाता होगा उसके लिए छठ पूजा के समय, तो उसकी वजह से बहुत लोग नहीं जाते, इतना कॉस्ट हाई हो जाता है। तो बहुत लोग तो जहाँ रुके हैं वहाँ से ही अपने घर की छठी मैया को प्रणाम कर लेते होंगे, और उनके घर में होता होगा। जनरली लोग जिनके घर में होता है तो जाते ही हैं, पहले से टिकट वगैरह कटवा के होता है एडवांस में, जाते हैं। अब जाना भी चाहिए, दिवाली में जाओ या ना जाओ, छठ पूजा में जाना जरूरी होता है वैसे। तो छठ पूजा सब मिल के करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक आदमी से छठ पूजा होता भी नहीं है, परिवार के सब लोग जमा होते हैं, तो बहुत सारे नैवेद्य के लिए बनाना पड़ता है, प्रसाद वगैरह की तैयारी बहुत रहती है। 2 दिन का प्रसाद बनाना पड़ता है, क्योंकि एक दिन का प्रसाद चढ़ता है सूर्य देवता को, उसको फिर दूसरे दिन उसको हटा दिया जाता है, फिर रात में से जाकर नया प्रसाद डालते हैं, तो डबल प्रसाद बनाना पड़ता है। और सबको देने के लिए, लेने के लिए बनाना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो एक हाथ से तो ये पूजा नहीं हो सकती है छठ पूजा। और छठ पूजा जिनके यहाँ कोई करने वाले हैं तो अगल बगल के लोग भी आके हेल्प करते हैं, जो छठ व्रत करते हैं उनको। छठ पूजा सबके सहयोग से ही हो पाता है, और बहुत बड़ा ही नियम और कठिन है ये पूजा, सब लोग के बस की बात भी नहीं है। मतलब सब लोग के वश बोलेंगे ना, बस नहीं, बस तो बस हो गया, वश की बात भी नहीं है, सब लोग नहीं कर सकते हैं। और मैंने जो बोला सही बोला, पता नहीं छठी पूजा के बारे में, छठ पूजा के बारे में सही नहीं बोला होगा, जितना मुझे नॉलेज है। कुछ गलत बोल रहा है तो अपने माफ़ करें, छठ पूजा माफ़ करें। हाँ, जाने वाले पता नहीं बर्बादी कौन सा होटल उन्होंने सर्च किया है, तो देखो कहाँ लेके जाते हैं। हाँ, इन्वाइट करते रहते हैं नया लोकेशन, नया होटल, सादा खाना के लिए, ऐसा नहीं स्पेशल नहीं करते हम लोग, सिंपल ही खाते बाबा, उतने हाई फाई नहीं है हम, सिंपल खाते, सिंपल लोग हैं हम लोग, सिंपल लिविंग स्टाइल है हमारा, खाना भी सिंपल। देखो जूस वाले का शॉप, जूस पीते हैं लोग आजकल, जब से कोरोना आया है ना तब से लोग बहुत अटेंटिव हो गए, मैंने देखा, ये रीड किया है कोरोना के बाद से। तो ये कौन सा एरिया है, ये भी लगता है मॉल का ही एरिया है, कहीं दिखता नहीं लिखा हुआ, ये अंधेरिस्ट का ही होगा वैसे। देखते हैं कहाँ मिलता है खाना पीना, के होटल, एयरपोर्ट, मेट्रो,
एरिया तो दिखा भी नहीं रहा है, लेकिन हम लोग चले जा रहे हैं। किधर मिलेगा खाना पता नहीं। गली है ऐसी, ढूंढना पड़ेगा होटल। नाम मालूम है हम लोग को, इसलिए गूगल के थ्रू ही जा रहे हैं। गूगल है ना, बहुत हेल्प करता है बहुत कुछ में। गूगल के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। कभी कभी लोग गूगल के रास्ते से टकरा जाता है दीवार से। तो जब भी आप कोई जर्नी करो तो थोड़ा अटेंटिव देके करो, ब्लाइंडली भी गूगल को फॉलो मत करो, ऐसा है। तो अभी मिलेगा कि नहीं खाना, कहाँ मिलेगा देखना पड़ेगा। इधर तो कुछ नहीं मुझे लग रहा है, आगे होगा शायद होटल। ये गलियां हैं, ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। देखो सब पुराना बिल्डिंग सब है, कितना पुराना बिल्डिंग है। अंकुर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिखा हुआ है। तो आपको मुंबई में ना पुराने बिल्डिंग्स मिल जाएंगे, नए भी मिल जाएंगे, सिंपल लोग भी मिल जाएंगे, हाई फाई लोग भी मिल जाएंगे, हर तरह के लोग मिलेंगे। गरीब भी मिलेंगे, अमीर भी मिलेंगे। गरीब इतने गरीब कि आपको आंसू आएगा देख के, ऐसे भी गरीब मिल जाते हैं कभी देखने को। तो ये हमारे भारत देश की बहुत बड़ी त्रासदी है कि अभी तक गरीबी नहीं गई है हमारे देश से। तो और कोई है तो बहुत अमीर है, कोई है तो बहुत गरीब है। बड़ा ही अनइवन सिचुएशन है अपने देश का। अभी भी नहीं दिख रहा है कोई होटल, लगता है हम लोग गलत रास्ता पकड़ लिए। ये तो सोसाइटी है, ढूंढना पड़ेगा, आगे होगा शायद। आगे है क्या शायद, देखना पड़ेगा। सोच रहे हैं वर्मा जी किधर जाऊं किधर जाऊं, तो शायद हम लोग को बैक लेना पड़ेगा। इधर नहीं है, लगता है कुछ गलत जगह आगे क्या हम लोग मालूम नहीं। इसलिए कहते हैं गूगल को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। गूगल से देख के जा रहे हैं वर्मा जी। हंस भी रही हूँ मैं थोड़ा आप लोग को हंसाने के लिए। शायद आगे होगा रास्ता, है ना, कहीं से भी गुजरता है कोई भी रास्ता। देखो मुंबई में भी ऐसा सब एरिया है, बिलीव करोगे आप लोग, ऐसा लगता है छोटे से शहर में कहीं आ गए हम, ऐसा लगता है देख के। देखो कैसे छोटे छोटे घर है। अगर मुंबई बोलते हैं हम लोग को तो बड़े बड़े टॉल बिल्डिंग ही दिमाग में आता है, लेकिन ऐसे भी एरियाज हैं मुंबई में। तो गली कुची भी मैं बहुत दिखाई हूँ आप लोग को, ये भी देख लो गली कुची। लोग अपने धुन में है सब। संजीवनी होटल है जेवन चिकोनी। चलो अभी मैं रखती हूँ आप लोग को, अभी होटल ढूंढ रहे हैं हम लोग। बाय बाय, टेक केयर। हाँ अभी हमने एक से रास्ता पूछा यहाँ के लोगों से, लोकल लोगों से, तो बोला यही रास्ता आगे जाएगा जिस होटल को हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो गूगल से सर्च किया रास्ता, तो ऐसे ऐसे रास्ते मिलते हैं, गली कुची टेढ़े बक्चे। देखो अभी आगे जाएगा वो होटल, मिलेगा शायद, उन्होंने बताया। चलते जा हाँ यही बता रहा है, यही बता रहा है बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो दिख नहीं रहा है। आगे होगा शायद, बोला ना आगे होगा, वो बोला। अभी मैप में दिखा रहा है आगे आगे। अच्छा तो अभी दिख नहीं रहा है। चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। होटल हम लोग ढूंढ रहे थे, इससे बोलती हूँ आवाज़ नहीं आ रही होगी आप लोग को शायद, लेकिन इससे बोल रहे हैं तो जो होटल ढूंढ रहे थे मिला नहीं हम लोग को। तो जिस होटल को पहले से जानते थे वहीं हम लोग खाने के लिए आ गए। सिंपल सा खाना है देखो हम लोग का, जो थाली मंगाई है सिंपल सी। क्या क्या है पता नहीं, कैबेज की सब्ज़ी लग रही है, 4-10 वाली ग्रेवी वाली दाल है, सिंपल है, पूरा चटनी है, लेमन है, अचार है, आगे थोड़ा सा सीरा दिया हल्का पसंद को पानी और राइस पापड़। बस सिंपल सा खाना है हमारा। बताओ आप लोग को ये सिंपल खाना पसंद होता है? ये तो पसंद होता है बहुत, और सिंपल खा के ही मैं खुश रहती हूँ बाबा। जय बिली राके राम, ताई बिली रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम। तो ये खाना मुझे अच्छा लगता है, हमेशा नहीं, ऐसे मैं बोल देती हूँ तो भी हमेशा भी ये खा सकते हैं, स्पेशल करके क्योंकि ज़्यादा ऑयल स्पेशल खाए तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है।
तो पुराने होटल में आए हम लोग खाने के लिए, ढूंढ ढूंढ के निकाल के रखा था इस होटल को भी हम लोगों ने, और उसके होटल की भी ठंडा नया जगह ट्राई करूँ तो मिला ही नहीं, तो जो मिला यहाँ ऑर्डर कर लिए आप लोगों ने, अभी खा रही हूँ, भूख लगी है देर से। और आप लोग का लंच हो गया क्या बताओ आप लोग, चलो मेरा खाने आप लोग का, आप तो बाय बाय टेक केयर।